हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका कैलोरीज फाउंटेन माइल्स के इस नए व्लॉग पे। आज मैं आपका दोस्त एंड होस्ट फतिक आपको लेके जा रहा हूँ, आपको अपने साथ लेके जा रहा हूँ उड़ीसा के सबसे बड़े फ्रेश वाटर लेक देखने के लिए। इस लेक का नाम है अंशुपा लेक। अंशुपा वर्ड का उड़िया में मतलब होता है घोड़े की नाल, यानी कि हॉर्स शू। और इस लेक का नाम अंशुपा इसलिए है क्योंकि इसका शेप जो है वो एग्जैक्टली एक घोड़े की नाल या हॉर्स के शू की तरह है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से हमको लेना है लेफ़्ट। ये रास्ता जाता है बांकी की तरफ। राइट साइड से अगर जाएंगे तो अगेन वी विल बी हेडिंग फॉर आठगढ़। बहुत ही सही रोड है। पूरे रास्ते में आपको ऐसे ही अम्ब्रेला मिलेगी पेड़ों के ऊपर में। धूप छाँव चलती रहती है और ट्रैफिक इस रोड पे ज़्यादा होता नहीं है। तो यू कैन ऑलवेज एंजॉय योर ड्राइविंग और राइडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर रोड। तो ये जगह है देवी द्वार। एक्चुअली पीछे का टर्न मिस कर गया, मैं आगे के टर्न से वापस घूमूँगा। ये है मंदिर देवी का छोटा सा, एंड वहाँ से फिर एक रास्ता है आगे राइट में। तो आई विल बी टेकिंग दिस टर्न। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में महानदी पूरी एकदम लगी हुई है रोड से। वहाँ पे पत्थर पे लोग पिकनिक मनाते हैं, हमने भी एक दो बार किया हुआ है। एंड दिस इज़ द टेम्पल। वहाँ पे बोट वगैरह भी लगी हुई है आज। एंड देव ऑल्सो पुट अप अ सेल्फी पॉइंट यार। तो चलो हो जाए एक दो सेल्फी। देखिए ऑलरेडी फैमिली पिकनिक्स चल रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों के। तो चले एक दो सेल्फी लेते हैं यहाँ पे। आई लव देवी द्वार। ये एक्चुअली एम्बैंकमेंट अभी बनी है, पहले था नहीं यहाँ पे, पहले पत्थर थे पूरे यहाँ तक। तो यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने एक बार दो बार बहुत बार फैमिली पिकनिक्स किए हुए हैं। घर से खाना वाना बना के ले आते थे और यहाँ बैठ के खा पी के मस्ती करके वी यूज्ड टू गो बैक। सो दिस इज़ द स्पॉट कॉल्ड देवी द्वार। यहाँ से हम लोग को लेना है राइट। ये सीधा रास्ता जाता है बांकी की तरफ और वहाँ से होते हुए खुर्दा। सी आई लव बांकी। और इस तरफ हम लोग चलेंगे अंशुपा लेक की तरफ।
पार्किंग फ़ी ओके 10 रुपया। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं अंशुपा प्रकृति उद्यान और ये टिकट है, पर पर्सन एंट्री फ़ी इज़ 20 रुपीज़। तो 2 लोग हैं तो इट इज़ 42। टिकट फाड़ के हमारे हाथ में ये बचा है। चलो वी आर इनसाइड द लेक प्रेमाइसेस। यहाँ पे वॉच टावर और रॉक गार्डन है इस तरफ, एंड आप देख सकते हो पूरा लेक है। एक्चुअली काफ़ी ग्रीन कवर है लेक पे। फ्रॉम व्हाट आई वाज रीडिंग, दिस लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन उड़ीसा, स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 282 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब आप ये बोलोगे कि यार फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ा अगर ये है तो चिलिका क्या है? चिलिका इज़ एक्चुअली नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, इट्स अ ब्रैकिश वाटर लेक। तो ये फ्रेश वाटर है एंड कोई ऑफिस बना हुआ है यार, क्या है? मतलब लास्ट टाइम व्हेन आई वाज हियर अराउंड 2 years बैक तो ऐसा कुछ था नहीं। सो ये काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अंशुपा प्रकृति उद्यान मध्य निरीक्षण गंबुजरा शुभोदन। ओके, दिस इज़ द वॉच टावर। यहाँ से ये लोग निगरानी रखते हैं पूरे के पूरे लेक के ऊपर। सो यू कैन सी द लेक इन फ्रंट ऑफ मी। काफ़ी सारा ग्रीन कवर है इसके ऊपर। विंटर्स में ख़ास बात ये है कि दिस लेक अट्रैक्ट्स 40 to 50 डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, या 40 से 50 अलग अलग प्रजातियाँ माइग्रेटरी बर्ड्स की यहाँ पे आती हैं। I need some coffee badly. नहीं यार, कब कैफे जंकी बन गया, चाय मिल जाए तो भी चलेगा। See the lovely flowers. थोड़ा सा रेस्टोरेंट टाइप है तो चलो मिल जाएगी शायद कॉफ़ी। कैफेटेरिया इको गार्डन अंशुपा श्री सुशांत नंदा INF-IFS inaugurated by। कॉफ़ी है क्या? दुटा कॉफ़ी कर देवे। तो है कॉफ़ी, मिल जाएगी कॉफ़ी। दैट मेक्स मी रियली हैप्पी। अब बैठ के हम लोग पीते हैं कॉफ़ी। चलते हैं बोटिंग करने के लिए। तो फूल लगाए यार। ये मोटर बोट जन पे 50 ई जन में चले। तो मोटर बोट का चार्ज है पर पर्सन 50 रुपीज़। तो हम लोग 2 लोग हैं तो 100 रुपये का टिकट काटा है और चलते हैं, देखते हैं।
तो ये है बैम्बू का ट्री, बांस का पेड़। आपको अंशुपा के आसपास काफ़ी सारे बांस के पेड़ मिलेंगे और आम के प्लांटेशंस भी। और अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ से पार्क से निकल के पार्क के सामने सरंडा की पहाड़ी पर फोर्ट ऑफ सरंडागढ़ देखने जाएंगे। वहाँ पे गवर्नमेंट का एक इको टूरिज्म का कॉटेज भी बना हुआ है, यू कैन स्टे ओवरनाइट बाय बुकिंग द कॉटेज। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फोर्ट ऑफ सरंडागढ़। अब बढ़ते हैं सरंडा हिल्स की तरफ। सारी कॉटेजेस है गवर्नमेंट की, इनको आप बुक कर सकते हो ecotourorissa.com पे यहाँ पे रात को रहने के लिए। देयर इज अ फोर्ट, वो फोर्ट कहाँ है आई डोंट नो। हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स ऑफ सरंडागढ़, आगे ही है वो फोर्ट। That is where it is. तो हिस्ट्री बुक्स में इस पर्टिकुलर फोर्ट का ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि केसरी डायनेस्टी के राजा जो सरंडागढ़ पे तब राज करते थे, उन्होंने ये फोर्ट बनाया था फॉर वट एवर रीज़न। एंड यहाँ पे उनके आर्मरी थी जहाँ पे उनके हथियार लाइक कोई गोला बारूद हथियार उनके राज्य के थे वो रखे जाते थे। दैट इज़ अ टावर फ्रॉम वेयर यू कैन वॉच द सनसेट। तो इस किले का कुछ द्वार वगैरह लग रहा है, ये लाइक एंट्रेंस या ऐसा कुछ है किले का। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ये किले का यही चीज़ एक बचा हुआ है, अदरवाइज ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलते हैं अंदर। लोहे का गेट है, ग्रिल उसको लॉक किया हुआ है। तो पत्थर के स्ट्रक्चर है, कुछ का द्वार एंट्रेंस टाइप का है। ये तो कुछ है नहीं, जंगल है। तो सरंडागढ़ फोर्ट यानी कि सरंडागढ़ के किले का ये हिस्सा बचा हुआ है, बाकी ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है बचा है। चलते हैं वॉच टावर के ऊपर। तो ये है पहाड़ के ऊपर टावर और राइट साइड में सनसेट होता हुआ दिख रहा है। तो ऊपर से तो और सही व्यू आएगा सनसेट का। बट रिसेप्शन पे जो दीदी थी, टिकट जिसने दिया, उसने हमको बोल दिया कि जल्दी आ जाना, ज़्यादा टाइम अलाउड नहीं है। तो शायद उनको घर जाना होगा जल्दी, व्हाटएवर। कोशिश करते हैं। तो there's the sun। सो यहाँ से सनसेट दिखेगा। तो अगर सनसेट इस तरफ है तो सनराइज़ उस तरफ से हो रहा होगा। एंड सनराइज़ यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखता होगा। सो दिस इज़ द होल अंशुपा लेक। आप देख रहे हो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यू सी द बोट मूविंग इन द वाटर। एंड देखो कितना लंबा एरिया है। यू सी वहाँ पूरा वहाँ तक लेक है। एंड लिटरली इस लेक का एरिया इज़ समथिंग अराउंड 170 हेक्टेयर्स। और
I read it somewhere in kilometers also. It's like 382 square kilometers. एंड वो हॉर्स शू शेप में है, आपको दिख रहा है। यहाँ से वाइड होके वहाँ बीच में नैरो हो जा रहा है, फिर वहाँ से आगे वाइड हो रहा है। एंड वहाँ पीछे अगर आप देखो पूरा पीछे ध्यान से, तो आपको महानदी भी नज़र आ रही है। तो सनसेट उस डायरेक्शन से होता है, तो सनराइज़। तो सुबह आप अगर आओगे अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पे सनराइज़ बहुत ही सही लगेगा। एंड अगेन यू सी there's the Mahanadi there also, the vast expanse of the Mahanadi moving in this region, and there goes the sun. अच्छा, ये एक कुआं है, कुछ कुएं टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है। हाँ, है तो कुआं। ओके, हाई बहू वेल, हाई बहू यानी कि हाई की बहू का कुआं है। मेंटेन तो है नहीं, वैसे ही पड़ा हुआ है। कुओं में लिटरली पानी तो अच्छा खासा है, बट कुछ बेशरम आए, उन्होंने यहाँ भी प्लास्टिक की बॉटल्स और कैंस डाल दिए अंदर। तो ये भाई बहू वेल है, भाई बहू कुआं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों इसका नाम ऐसा है, नहीं पता। बढ़ते हैं आगे। ये भी कुछ पत्थर का स्ट्रक्चर है, तो पुराना चीज़ ही है कुछ, क्या है देखते हैं। छोटा सा मंदिर है या पता नहीं क्या है। What is this? छोटा सा कमरा है, क्या है? चित्र बने हुए हैं दीवार पे पुराने, कुछ है नहीं। ये अंधेरा है तो अंदर जाना नहीं है। यहाँ और एक कुआं है, कौड़ी हत्ता। मैं सनसेट का वीडियो लेने की कोशिश कर ही रहा था कि बाहर से केयरटेकर्स का बुलावा आ गया कि ये बंद होने वाला है कॉम्प्लेक्स, तो जो भी अंदर है जल्दी बाहर आइए। तो मैंने एक फ़ोटोग्राफ ले लिया और अब चलते हैं बाहर। फिर पता चला हमको अंदर छोड़ दिया, ताला मार दिया। हम इसी के अंदर रात को ठंड में ठिठुर रहे हैं। तुझी तो ना कौन? हाँ, बुल्ली भाई रात को डेट रोच सुवर्णपुर रे, सुवर्णपुर रोच ना कोट या ऊपर कौन अच्छी मंगलटा माने आउ किलार किसी ना से गोटे दुआर बंची आ से गोटे सामने मंदिर वाले जो घर अच्छी से बंची। एटा टिके देखिए वो तो मैं दिखाता हूँ आपको बैम्बू कॉटेजेस एकदम पास से। देख लो आप कॉम्प्लेक्स, इफ यू वांट टू कम डाउन एंड स्टे सम टाइम। बहुत ही सही एरिया है। मैं तो डेफिनेटली प्लान करूँगा कभी पूरी फैमिली के साथ यहाँ। इनफैक्ट अगर मेरे फ्रेंड्स हैं कोई गोवा के साथ में रहना चाहते हैं तो वी कैन कम एंड स्टे हियर। सी दीज आर द कॉटेजेस, दरवाजा। ओके, हैव अ लुक। ओके, so this is the ecotourism complex area. अरे वो लॉक होगा उनका, वो रह रहे हैं उसमें।
सबसे लास्ट कॉटेज है, तो थोड़ा बड़ा एरिया है, बाहर रखा हुआ है, बैठ के रात को चाय पानी नाश्ता टाइम पास कर सकते हो। कॉटेज देखिए बा क्या भी अच्छी अगर नहीं ना। तो चलते हैं वापस। हो गया हमारा आज का जो भी साइट सीइंग था कंप्लीट। पहले हम लोग गए थे अंशुपा लेक, नहीं सबसे पहले हम लोग जब आ रहे थे हम लोग गए देवी द्वार एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है महानदी के किनारे, वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ लिए। फिर हम लोग आए धीरे धीरे घसीपुट होते हुए अंशुपा लेक में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बोटिंग की, काफ़ी मज़ा आया। और अब वो ख़त्म करके हम लोग आए थे सरंडागढ़ फोर्ट के पहाड़ के ऊपर। वहाँ हमने फोर्ट के जो भी बच्चे कुछ रेमिनेंट्स थे उनको देखा। यहाँ पे जो भी केयर टेकिंग है, लाइक जो लेडी हैं जिन्होंने हमारा टिकट काटा, एंड उनके साथ 2 और लोग थे जो टोटल कॉम्प्लेक्स का हाउसकीपिंग मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ देखते हैं। तीनों से हमारी मुलाकात हुई, मज़ा आया उनसे मिलकर। तो अब हम लोग वापस बैक टू पवेलियन कटक की तरफ चले हैं। एंड बीच रास्ते में कहीं चाय कॉफ़ी पियेंगे। मौसम ठंडा हो रहा है तो जैकेट की चेंज करनी है बंद। अब वापस चलें घर की ओर। आज का सारा कार्यक्रम ख़त्म। मस्त चांद खिला है आसमान में, देखो एकदम। तो चले हम लोग वापस घर की तरफ अपनी। और होपफुली पसंद आया आपको अंशुपा लेक और फोर्ट ऑफ सरंडागढ़ की जगह, दोनों का वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक द वीडियो ऑन यूट्यूब, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कोशिश यही रहेगी कि भविष्य में ऐसी बहुत सारी लेसन नोन ऑफ बीट प्लेसेस के वीडियोज़ मैं आपके पास लेके आता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।